मॉडल यूथ ग्राम सभा एक इनिशिएटिव है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने स्टार्ट किया और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को भी शामिल किया गया है। मॉडल यूथ ग्राम सभा का प्रथम चरण जवाहरलाल नवोदय विद्यालय और एकलव्य आवासीय विद्यालयों में शुरू किया गया है, क्योंकि इन विद्यालयों में स्ट्रॉन्ग एकेडमिक और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी होती रहती है। मॉडल यूथ ग्राम सभा का उद्देश्य डेमोक्रेसी को, जो केवल क्लासरूम तथा किताबों तक रह जाती है, इस गैप को खत्म करना और लोकतंत्र व्यवस्था को बच्चों तक समझाना और पहुंचाना है। ये देश में पहली बार होगा जब बच्चों को स्ट्रक्चर्ड वे में ग्रॉस रूट लेवल गवर्नेंस में इन्वॉल्व किया जाएगा, जिसमें बच्चे कक्षा स्तर पर ग्राम सभा को आयोजित करेंगे और डेमोक्रेसी को लाइव एक्सपीरियंस करेंगे। मॉडल यूथ ग्राम सभा के जरिए स्टूडेंट असली ग्राम सभा की तरह गांव की समस्या, गांव के विकास, फंड के वितरण पर बात करते हैं। गांव की समस्या में हम पानी की समस्या, वाटर सप्लाई, स्कूल में सुधार, सैनिटेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत, बजट और विलेज के डेवलपमेंट प्लान पर बात करेंगे। मॉडल यूथ ग्राम सभा के जरिए बच्चों में लीडरशिप, टीम वर्क, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल का विकास होगा। मॉडल यूथ ग्राम सभा का उद्देश्य इन्फॉर्म्ड, अवेयर, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना है, जो लोकल गवर्नेंस को समझे और इम्पोर्टेंस को महसूस करे। मॉडल यूथ ग्राम सभा में हम एजुकेशन को, डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेशन को एक साथ जोड़ा जा सकता है। इसी कड़ी में हमारे स्कूल एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पुरुषखेड़ा के विद्यार्थियों ने भारत सरकार की पहल मॉडल यूथ ग्राम सभा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराई। आइए बिना समय गंवाए चलते हैं हमारे विद्यार्थी के सुंदर प्रस्तुति की ओर। समूह 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 अपना गांव पुरुषखेड़ा में आने वाले 24 तारीख को युवा ग्राम सभा आयोजित करने वाले हैं। ये आका ज्यादा से ज्यादा संख्या में आवजो। अरे पोरे क्यों ढूंढी पीटी रहो? अरे दादी, अपना गांव पुरुषखेड़ा में आने वाली 24 तारीख को युवा ग्राम सभा आयोजित करने वाली है, जिनमें तारी जी समस्या थे कि तू पंचायत सामने मिल सकती है। अच्छा, कितना बजे आवनो छे? हाँ, आ जाऊंगा। समस्त बढ़ जाओ। मारा समस्त गांववासियों एवं यहाँ उपस्थित अधिकारियों का मारा नमस्कार। बाहर से आए रहे अधिकारी जैसे कि सचिव साहेबा, पुलिस अधिकारी साहेबा, रोजगार साहेबा, यानी कृषि विभाग से आए रहे कृषि सहायक एवं डीओ साहब का मारो नमस्कार। पिछली ग्राम सभा बैठकों मुख्य बिंदु अपनी सचिव साहेबा को से तुम काजे धन्यवाद। आदरणीय सरपंच साहब, सभी अधिकारीगण एवं समस्त ग्रामवासियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ग्राम सभा की पिछली बैठक 2 अक्टूबर 2024 को हुई थी, जिसमें जिन मुद्दों पर सहमति बनी वे इस प्रकार हैं। गांव के स्कूल के आसपास पेड़ पौधे लगाना, स्कूल में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाना, गांव और स्कूल में डस्टबिन रखवाना, गांव के बस स्टेशन के पास सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करवाना, गांव के तालाब की खुदाई एवं सफाई करवाना, मनरेगा योजना के तहत लोगों को रोजगार दिलवाना। धन्यवाद। जैसे कि पिछली ग्राम सभा में बैठक और मुख्य बिंदु सचिव साहिबा तुम काय कही तेरे माइन काय काय काम में कर दे तू तेरा बारा में सहायक सचिव को से तुम काजे। जी सरपंच साहब, धन्यवाद। तालाब का पानी निकलवा दिया गया है और वह साफ सफाई चल रही है। हमने जिला सेंटर खुलवाने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को निवेदन भेज दिया है और जगह का चुनाव भी कर दिया है। साथ प्रधानमंत्री
ने मकान बनाने में पहली किस्त खर्च कर दी थी, उन्हें दूसरी किस्त भी दिलवाई जा चुकी है और गांव के बस स्टैंड के पास सार्वजनिक शौचालय का भी निर्माण कर दिया है। सरपंच साहब, तालाब की खुदाई चल रही है, सफाई भी करवा दी गई है, यह अच्छी बात है। क्यों न इस मिट्टी को स्कूल के मैदानों में डलवा दिया जाए? क्यों भाई और बहनों, ठीक है ना? जी एरबारामा मैं भी रोजाना उसी रास्ते से कॉलेज जाती हूँ, मुझे भी वहाँ से बदबू आती है। जी बेटा, हेरबारामा उपसरपंच कौन से? जैसा कि तुमका जे मालूम है कि अपना गाँव में 4 सफाई वाला है, शौचालय सफाई करने काम अपना सुरेशन है। वार्ड क्रमांक 2 की पंच श्रीमती खुशी सोलंकी इस बात पर ध्यान दे कि शौचालय की सफाई हुई या नहीं, इस बात की जांच करें। जी सरपंच जी, आगे से इस बात का ध्यान रखा जाएगा। कैसे रखना? जी गाँव वालों, हिमी में आपने भी उपस्थित डीओ साहब आपनु काजे गावन आमदनी ने खर्चा बाराम हिसाब किताब बताड़से। डीओ साहब। जी सरपंच साहब, धन्यवाद। सम्मानित ग्रामवासियों, पिछले वर्ष हमें जिन जिन साधनों से आय प्राप्त हुई है वह कुछ इस प्रकार है। पंचायत की खाली जमीन को पट्टे पर देने से 50,000 रुपये, मछली पालन के लिए तालाबों से आए 1 लाख रुपये, गांव के मेले में पर्ची काटने पर 5,000 रुपये, सरकार अनुदान 10 लाख रुपये, कुल आय 11,55,000 रुपये तथा कुल खर्चा कुछ इस प्रकार से हुआ। तालाबों का पानी निकालने और साफ सफाई के लिए 1,80,000, सिलाई केंद्र निर्माण पर 1,50,000, बस स्टैंड के शौचालय निर्माण पर 1,20,000 रुपये का खर्चा हुआ। बकाया धनराशि 9,55,000 रुपये ग्राम पंचायत के पास शेष है। धन्यवाद। गाँव वालों, जैसे कि अपना गावन आमदनी ने खर्चा बारामा डीओ साहब तुम काजे कहू तेरे माइन शेष 9,55,000 रुपया वाचे रहा, तीनों काजे भी आपनु वारला काम में लगाड़सु, कहीं तुम सहमत से? हाँ, हमें आपनु गावन सामाजिक मुद्दा पर चर्चा करता, इन्हें सब अपना अपना फव्यान समस्या बताड़ू। राम राम सरपंच साहब। सरपंच साहब, आम्रपुरामा अंगनवाड़ी भवन निम्ने ते आम्रपुरामा पूर्या काजे कोतरी दिसो तावणे बाजरे ते आम्रपुरामा अंगनवाड़ी भवन बनवणे करपा करजी। जी मैं बोले देश। धन्यवाद। हाँ सरपंच जी जी कहिए। मेरे पति उधर शराब पीकर आते और मुझे मारते, कोई काम धंधा नहीं करते और पूरा दिन सड़कों पर पड़े रहते, आप समझाइए। जी मैं से समझाऊंगा। अम्मा, ओ अम्मा, जरा रामू कर बुला कर लाइए ना। हाँ बेटा, जा ही रही। वो आपके बुलाने से ही आएगा। रामू, ओ रामू, क्या हो गया? चल पंचायत में तुमको सरपंच ने बुलाया। क्यों? घर लाने गए थे पंचायत में। ऐसे कर। हाँ, सब बेटा। सीधा चल, गाड़ वाड़न पड़ी जाएगा। सरपंच कब बुलाया? हाँ मैंने बुलाया। क्या हो गया? मैंने सुना तो तेरे को मारता है। मैं क्या मारता इसको? ये मेरे को मारती है। मैंने अभी भी देखा तुम तेरे को मारा। ये मेरे को मारती है सरपंच साहब। अरे इतनी दारू क्यों पीता है? मैं क्या कैसे के पैसे के पीता? दारू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। ऐसा क्या? हाँ, कोई काम धंधा करता कि नहीं? नहीं करता। देख, यहाँ पर रोजगार साहिबा आई है, ऐसा क्या? उनसे मिलकर बात करना और मनरेगा का जॉब कार्ड बनवा लेना। क्या मैडम, पढ़ा देगा कि नहीं पढ़ाओगे? जी हाँ, आप अपना आधार कार्ड और बैंक खाते के विवरण आदि दस्तावेज लेते आना। मनरेगा के तहत आपको काम पर लगा दिया जाएगा। हाँ। और अभी से दारू मत पीना है, नहीं तुझे भी काम भी मिल गया है। जा। छोड़ दिया मैं तुमसे, नहीं पीता अभी दारू। हाँ जाओ। सरपंच साहब, क्या मैं अपनी बात रख सकती हूँ? जी कहिए। जी धन्यवाद। जैसा कि आप सब जानते हैं, खेलों में भी नौकरी का अच्छा स्कोप है, जिससे बच्चे नशे आदि से बचे रहते हैं। परंतु हमारे गांव और स्कूलों में खेल के मैदान नहीं है,
अगर गांव और स्कूलों में खेल के मैदान बनवा दिया जाए तो अच्छा रहेगा। जी रोजगार साहेबा, आपने बहुत अच्छी बात कही है। गाँव वालों, ये बात बहुत सही कही रोजगार साहेबा। हेर बाराમાં अपना स्कूलમાં वार मोटो ग्राउंड बनावशो। अपना पीढ़ी आंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने जासे, तिंद्रो विकास हशे, एने नशा से भी मुक्त रहशे। है नी? सहमत है? हाँ। सुनिए रोजगार साहब की, मुझे भी कहीं काम पे लगवा दीजिए ना। बेरोजगार होने के कारण मेरी शादी नहीं हो रही। अब आप ही कुछ बताइए, अब मैं क्या करूँ? बेटा, आप मनरेगा में काम के लिए पंचायत में आवेदन पत्र जमा करें। और हाँ, आवेदन पत्र के लिए अपना आधार कार्ड, बैंक खाते के विवरण आदि दस्तावेज भी लेते आना। मनरेगा आपको रोजगार की गारंटी देता है। चिंता मत करो बेटा, आपकी शादी जरूर करवाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं कल ही कागजात लेके आता हूँ। धन्यवाद। क्या मैं अपनी बात रख सकती हूँ? जी रखिए। सरपंच जी, अपने गांव के स्कूल में पीने के पानी की बड़ी समस्या है, तो आप इसका समाधान कराइए। जी जरूर। इस बारे में मैंने आयुक्त साहब को आवेदन भेज दिया है, वह जल्दी इसका समाधान कर देंगे। जी धन्यवाद। गाँव वालों, हिमी जी भी मुद्दा तुम मार सामने रख्या तेने काजे हिमी सचिव साहिबा फिर से दोहरावशे। जी सरपंच जी, आज की बैठक में निम्न योजनाएं रखी गई। पहला, आंगनवाड़ी भवन निर्माण करवाने के बारे में। दूसरा, स्कूल में खेल का मैदान बनवाने के बारे में। सिलाई केंद्र में उपकरण रखवाने के बारे में। स्कूल में पीने की पानी की व्यवस्था करवाने के बारे में। और साथ ही साथ पेड़ पौधे लगाने से संबंधित मुद्दे उठाए गए। धन्यवाद। साहेबान धन्यवाद करो। सरपंच जी, मैं भी कुछ कह सकती हूँ? जी कहिए। जी धन्यवाद। अपने गांव में सिलाई सेंटर तो है, पर मशीनों की संख्या बहुत ही कम है। आपसे अनुरोध है कि मशीनों की संख्या बढ़वा दी जाए। जी जरूर। जी धन्यवाद। આ મુદ્દા કાજે ધ્યાનમાં રાખતા હોય આપણું સબસે જરૂરી મુદ્દો કહાનો છે તેના કાજે પહેલ કરશું। जी सबसे पहले पानी की समस्या का समाधान करो। हाँ, जी। मेरे गलियों में भी नल टूटे पड़े हैं, कब उनका समाधान करोगे? देखिए काकी जी और भाभी जी, इस बारे में मैंने जल विभाग से बात कर ली है। तो कब से आप बातें करते आ रहे हो? पहले नल लगवाओ, फिर नल समाधान करना पानी का। इस बार हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। आओ जल्दी करवाना। जरा शांति रखिए। सरपंच साहब, हमारा गांव में भी तो लाइट नहीं आती है, समस्या का क्या सुझाव? जी हर बार में सहायक सचिव कौन से? हाँ बहन जी, मैंने एसडीओ साहब से बात कर लिया था इसके बारे में, जल्द ही बिजली आ जाएगी। सरपंच साहब, हमारे गांव में सड़क की समस्या है। सड़क पे बहुत गड्ढे हैं। जब भी मैं वहाँ से स्कूल जाती हूँ, मुझे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हाँ बेटा, मैं भी जब उस रास्ते से गुजरा था तो बहुत खड्डे थे। इस बारे में हमारे सचिव साहिबा कुछ कहेंगे। बेटा, इस विषय में मैंने तहसीलदार साहब को आवेदन भेज दिया है, जल्द ही कुछ समाधान हो जाएगा। जी धन्यवाद। हमारा भी पेंशन का पैसा नहीं डलाया था। हाँ, मारा भी लाडली बहन पैसे नहीं डालाई। 1200 ने 1500 करीब पर्चा देखो ना निकाल था, पैसा कितना डाला से? देखो काकी जी ने दादी जी हर बार में अपने बीच उपस्थित डीओ साहब कुछ कह से। डीओ साहब। जी सरपंच जी, दादी जी और बहन जी, उसके लिए आपको केवाईसी करवाना होगा। और केवाईसी के लिए जरूरी कागजात जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट फोटो और समग्र आईडी लेकर आइए और केवाईसी करवा लीजिए। और हाँ, आप चिंता मत कीजिए, आपके पैसे आपके पास जरूर आ जाएंगे। ठीक है? बोलो, इन्हीं आपनो विकास पर चर्चा करता। राम सरपंच साहब। सरपंच साहब, गाँव विकास मतलब जो थोड़े है कि गौरे नावे पानी व्यवस्था कराना। असलं गाँव विकास ते जो है कि पिरिया मोबाइल से कर बन रहा स्वास्थ्य पर खुद ध्यान नहीं देता, नहीं भरने में जाता पिरिया कई जगह गाँव विकास रह गए। पटेल साहब तो इधर जुदी वार बात कही। मैं भी वाइटी शकीन आपती खुद पीरे बुलाड़े भी नहीं मोबाइल में भराई रहे। हेर बार में आपने भी उपस्थित आशा वर्कर कहीं कौसे। माननीय सरपंच जी और ग्राम वासियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पहले की तुलना में लिंग अनुपात में काफी सुधार हुआ है और अधिक से अधिक संख्या में टीकाकरण भी करवा दिया गया है। आंगनवाड़ी वाले तो पिलांती पिला करने आवे नहीं, मार पिलांती टीकू नहीं लागी, दवा पिलाने भी नहीं घर घर आवे। हाँ दीदी, मार घर भी नहीं आवे, मार पिलांती टीकू नहीं लागी। काकी जी, मैं हर महीने आती हूँ, पर आप घर पे नहीं रहते और बच्चे बाहर खेलते हैं।
जब मैं आऊँ तो आप घर पे रहिएगा और बच्चों को भी साथ रखना, तब हम इनका टीकाकरण कर देंगे। और आगे की बात हमारी आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ता दीदी बताएंगे, सोनिया सोलंकी। धन्यवाद। साहब और सभी ग्रामवासियों को मेरा नमस्कार। मैं सभी ग्रामवासियों को सूचित करना चाहूँगी कि आने वाली तारीख 28 नवंबर को गांव में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। जिस भी ग्रामवासी को स्वास्थ्य संबंधित समस्या हो तो वह शिविर में जांच के लिए आ सकता है। धन्यवाद। गाँव वालों, आशा वर्कर ने आंगणवाड़ी कार्यकर्ता जो दीवार वाद देखाड्या, तुम भी ध्यान रखજો, સમયસર પર ઘર રહ્યા કરજો, એને પીરિયડ ટીકાકરણ કર્યા કરજો। મેં આપને बीच उपस्थित प्रधानाचार्य का जे आमंत्रित कर भयु काहीन शिक्षा बारामा अपना विचार वार देखाड़ से। आदरणीय सरपंच जी और मेरे ग्रामवासियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे गांव के स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती होने से शिक्षा के स्तर में पहले से काफ़ी सुधार आया है और साथ ही स्कूल के सभी शिक्षक बहुत मेहनती भी है, अच्छे से पढ़ाते भी है। इसके लिए मैं नेस्ट यानी जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। मारपीट गलत ना कोई मारपीट तो स्कूल नहीं आवे। हाँ, मारपीट भी नहीं स्कूल आवे, मारपीट स्कूल में नाम नहीं निकले, मारपीट भी नहीं स्कूल आवे। काकी जी और भाभी जी, आप अपने बच्चों का आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र लेकर आए, जिससे कि उनका नाम सही है या गलत यह देख लिया जाएगा। चिंता मत करो काकी जी, आपके बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। आगे की बात हमारे बीच उपस्थित उप प्रधानाचार्य बताएंगे। आप सभी ग्रामवासियों से निवेदन है कि शिक्षक और अभिभावक बैठक में जरूर आया करें, जिससे आप अपने बच्चों की शिक्षा स्तर के बारे में जान सकोगे। जैसा कि मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि कई बच्चे स्कूल नहीं आ रहे, तो उन्हें नियमित रूप से स्कूल भेजें। और मुझे यह भी पता चला है कि 11वीं कक्षा की 2-3 लड़कियों की शादी हो गई है। तो देखिए, बाल विवाह कानूनी रूप से अपराध है। आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें, जिससे आपके बच्चे पढ़ लिख कर अपने साथ साथ अपने देश के विकास में भी सहयोग देंगे। धन्यवाद। मैडम जी नमस्ते। मैडम जी, हमारे स्कूल में पर्याप्त पेड़ पौधों की कमी है, इस संबंध में कोई समाधान करिए। पिछले बैठक में भी आपने यही कहा था कि पेड़ पौधे लगा देंगे, अभी तक नहीं लगवाए, क्यों? इस बारे में मेरी सरपंच से बात हो चुकी है। स्कूल में जल्द से जल्द वृक्षारोपण करवाएंगे बेटा। ठीक है मैडम। मैडम जी, मारपीट समस्या છે कि तार स्कूल में खाना कम ने मूड जड़े। हाँ, मेरे बच्चे की भी यही शिकायत है। कल स्कूल से रोते रोते वापस घर आ गया था। इस बारे में मेरी भाइयों के साथ बैठक हो गई है। आगे से ये समस्या नहीं आएगी। आपके बच्चों को भरपूर खाना और पर्याप्त मिलेगा। गाँव वालों, जैसे कि प्रधानाचार्य ने उप प्रधानाचार्य तुमका जे वाद देखाड्या शिक्षा बारामा एनी ओवी खाना कमी थी त्यार बारामा भी सुझाव हेर्या, एने तुम भी आपने अपना प्रिय करता वार सतर्क रहजो, एने तेरो तिंद्र भविष्य देखजो, है नी समझ? हाँ, हिमी में आपने बीच उपस्थित कृषि विभाग से एरिया कृषि सहायक का जे आमंत्रित करो। सभी ग्रामवासियों को मेरा नमस्कार। मैं सलीना अलावे और बबली फटे कृषि विभाग से कृषि सहायक आप लोगों के बीच मौजूद है। अगर किसी भाई बहनों को कृषि संबंधित कोई समस्या है तो बता सकता है। धन्यवाद। नमस्ते मैडम जी, हमारे खेतों में पैदावार लगातार कम होती जा रही है और कीटनाशक की भी बहुत अधिक समस्या हो रही है। इस विषय में कुछ सुझाव दीजिए। जी बिल्कुल, उपज की पैदावार बढ़ाने के लिए आप सबसे पहले अपने खेतों की मिट्टी व पानी की जांच करवाएं, जो कि कृषि विभाग की तरफ से मुफ्त में की जाती है, ताकि सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाकर आप अपने खेतों की मिट्टी व पानी की जांच कर सकते हैं कि खेत में कौन से तत्व की कमी है और इस संबंध में आप आवश्यक तकनीक इस्तेमाल कर सकते हैं। मैडम जी, ये तो वारनी बात करो, एक दिन हमारा खेतन फसल वार रही से। साथ आप अपने
अपने खेतों में यदि बायोगैस प्लांट भी लगाएंगे तो आपको कभी यूरिया या डीएपी खाद की आवश्यकता नहीं होगी और अधिक पैदावार होगी। साथ ही बताना चाहूँगी कि यदि बायोगैस प्लांट लगाएंगे तो आपको सरकार द्वारा सब्सिडी भी दी जाएगी, इसलिए सभी किसान यह प्लांट लगा सकते हैं। धन्यवाद। वैसे मैम, ये बायोगैस प्लांट लगाने के लिए किससे संपर्क करना पड़ेगा? जी, आप सरपंच साहब जी को आवेदन दे देना, वो आगे कार्यालय कृषि विभाग में दे देंगे। મારા કિસાન ભાઈઓ ને બહેનો, કૃષિ સાહેબજી જુદી વાર વાત દેખાડી, એ આપણે કરતા જુદી વાર વાત છે. એરસી આપણા અનાજન ઉન્નતિ બી છે એને ભળશે બી હેની, એને બાયોગેસ પ્લાન્ટ બી આપણું લગાડશું હેની, સમજે તું? હા. आपने बीच उपस्थित डॉक्टरनी साहेब का आमंत्रित करो, ही स्वास्थ्य बारे में कहीं विशेष जानकारी आपसे तुम लोग। सभी ग्रामवासियों में यहाँ उपस्थित अधिकारियों को नमस्कार। जैसा कि हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सोनिया सोलंकी ने आप सबको बताया कि हमारे सरकारी अस्पताल में 28 नवंबर को स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। अगर किसी भी महिला या पुरुष को किसी प्रकार की बीमारी या परेशानी हो तो वह शिविर में आकर जांच करवा सकता है और मुफ्त में इलाज करा सकते हैं। हाँ, मैं भी बीमार थी, मैं भी इंजेक्शन लगा के थक गई हूँ। पैर होगा तो पैर को भी कहीं इलाज है क्या डॉक्टर जी? जी और अम्मा जी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? आप हमारे शिविर में समय पर आना, तब हम आपका इलाज कर देंगे और दवाई गोली दे देंगे। धन्यवाद। से डॉक्टरनी साहेबाने જુદી વાર વાત દેખાડી, એની આપણી બી જિમ્મેદારી છે કે આપણું બી આપણા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખજે હેની. હા, મોસમ બદલી રહ્યું તે વાર સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખજો. એમે આપણી બીજ ઉપસ્થિત પોલીસ અધિકારી का आमंत्रित करो, यही काहे विशेष जानकारी आपसे। यहाँ पर उपस्थित सभी ग्रामवासियों और अधिकारीगण को मेरा नमस्कार। यहाँ पर उपस्थित सभी ग्रामवासियों को मैं यह सूचना देना चाहूँगी कि आजकल साइबर अपराध बहुत अधिक बढ़ रहा है। आए दिन साइबर अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अगर जब भी किसी के साथ कोई साइबर अपराध होता है तो इसकी सूचना तुरंत ही 1930 नंबर पर कॉल करके आप पुलिस को बता सकते हैं। इसके साथ साथ 112 नंबर पर कॉल करके भी आप अपने साथ हो रहे अपराध को रोक सकते हैं। सतर्क रहिए, सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। मैडम जी, जो अभी आपने साइबर अपराध का नंबर बताया वो एक बार फिर से बता सकते हो क्या? हाँ, क्यों नहीं बता सकती हूँ। 1930 1930 इस पर आप सूचित कर सकते हैं और इसकी सूचना आप अपने परिवार को भी बता सकते हैं। धन्यवाद। मैं पुलिस अधिकारी साहेबा का मैं धन्यवाद करो। खुदावी का काही समस्या છે? जी भाभी जी, अगर तुझे जी भाभी जी, तू गैस टंकी भराने गई से ने चढ़ाई रही पे से तेरे में एंट्री करावला कहीं नहीं कराया ने ती तेरे में एंट्री कराव जो एने फोन लगाड़ जो यहाँ नंबर हसे तेरे पर ती पैसा आई जासे है नी। मारा आखा गाँव वालों का जे धन्यवाद। तुम आखा ग्राम सभा बैठकों आया, एने अपनो समय व्यक्त કર્યા અહીંયા, એને આપણું કાફી સારા મુદ્દા પર વિચાર વિમર્શ કર્યા હે ની। જે भी मुद्दा तुम राख्या तेनु काजे में एक रही कही दम। खेलन मैदान बनावने, तालाबन साफ सफाई करावने, आंगनवाड़ी भवन बनावने, सिलाई मशीन उपकरण बढ़ाने। हाँ, ये मुद्दा में जीपीडीपी पोर्टल माध्यम से मैं डाल दीस, यानी जिला राज्य सरकार का भी भेज दीस। अगर मंजूरी आई जासे ती मैं पर काम करना शुरू कर दीस।
जय भारत, जय जवाहर। एक रोज ये दावा कर लेंगे हम एकलव्य आदर्श विद्यार्थी जब चलेंगे दुनिया में उजाला कर देंगे, दुनिया में उजाला कर देंगे, दुनिया में उजाला कर देंगे। भारत माता की। सभा बैठक से हमें ये सीखा है कि कैसे अपने गांव के विकास के लिए योगदान देकर ऐसी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इस ग्राम सभा की बैठक से हमने यह सीखा कि हम अपने गांव के विकास में कैसे योगदान दे सकते हैं और अपने गांव की समस्याओं का निवारण कैसे कर सकते हैं। के आयोजन से हमने गांव में लोकतांत्रिक शासन और आम लोगों की भागीदारी का अनुभव लिया। ये काम कैसे करते हैं और साथ लेकर निर्णय लेना और टीम वर्क और जनता अपने मुद्दे क्या क्या रखती है और इसे कैसे सुलझाया जाता है। ये सीखा है कि गांव में बैठक कैसे करवाई जाती है, कौन कौन से अधिकारी रहते हैं, किसकी समस्या कैसे सुनी जाती है और कैसे सुलझाई जाती है। इस बैठक से हमने आज बहुत कुछ सीखा है। मॉडल यूथ ग्राम सभा पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा शिक्षा मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से चलाई गई एक अनोखी पहल है और हमारे युवा इस अनोखी पहल के माध्यम से यह सीख पाएंगे कि लोकतांत्रिक प्रशासन में किस तरीके से वो भागीदार बन सकते हैं और किस प्रकार अपने गांव का विकास करने में सहयोग दे सकते हैं। और मैं खुद को भी बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं भी इस सरकार की इस मुहिम का हिस्सा बन पाई। धन्यवाद।